इन दिनों सोशल मीडिया पर एक महिला की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो में साफ तरीके से देखा जा सकता है कि महिला के हाथ में सरकारी पिस्तौल है। आखिर ये महिला कौन है, इसके हाथ में सरकारी पिस्तौल क्या कर रहा है, कैसे आया, इन सभी जानकारियों को हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। गया जिसे एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला के हाथ में सरकारी पिस्तौल है और वो सरकारी पिस्तौल उसने अपने सर पे तानी हुई है। अब लोगों के मन में ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर ये महिला के पास सरकारी पिस्तौल आया कहां से, ये महिला है कौन। तो इन सभी जानकारियों को हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के गया जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे जिले के पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। सोशल मीडिया पर एक महिला की सरकारी हथियार के साथ तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें वह अलग अलग पोज में नजर आ रही है। इस तस्वीर को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब आम लोगों के हाथ में भी पुलिस की पिस्तौल पहुंचने लगी है। वायरल तस्वीरों में नजर आने वाली महिला की पहचान ललिता देवी के रूप में की गई है। वह गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिवान पर गांव की रहने वाली बताई जा रही है। ललिता देवी का किसी भी प्रकार से पुलिस विभाग या अन्य किसी सरकारी एजेंसी से कोई सीधा संबंध नहीं है। वह एक आम महिला है, लेकिन उसके हाथों में जो पिस्तौल है वह किसी खिलौने की तरह नहीं लग रही। विशेषज्ञों की माने तो यह असली सरकारी हथियार है और वह भी ऐसा हथियार जो केवल पुलिस अधिकारी या सरकारी पदस्थ लोगों को ही आवंटित किया जाता है। तस्वीरों में ललिता देवी ने न सिर्फ पिस्तौल थामे हुए हैं बल्कि वो अलग अलग पोज में फोटोशूट करती दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये भी स्पष्ट है कि यह कोई संयोगवश ली गई तस्वीर नहीं बल्कि सजग तरीके से किया गया एक फोटोशूट है। और सबसे बड़ी बात, एक तस्वीर में वह पुलिस वर्दी में भी नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि इसी तस्वीर में उनके साथ एक एक्साइज इंस्पेक्टर रामप्रीति भी नजर आ रही है और इससे अब यह संदेशा और गहराता जा रहा है कि कहीं यह महिला वाकई किसी पुलिस अधिकारी के काफी करीबी तो नहीं है। जिनके साथ ललिता देवी की तस्वीरें सामने आई है वह है एक्साइज इंस्पेक्टर रामप्रीति, जो फिलहाल गया जिले के डोभी चेक पोस्ट पर तैनात हैं। रामप्रीति की मौजूदगी में इस महिला का वर्दी में नजर आना और उनके हाथों में सरकारी हथियार का होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या रामप्रीति ने अपनी वर्दी और हथियार इस महिला को दिए? क्या वह किसी तरह की लापरवाही थी या फिर जानबूझकर किया गया काम? और अगर ये सब उनकी जानकारी में हुआ तो क्यों? इस पूरे मामले ने पुलिस महकमे की साख पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इस घटना के सामने आते ही गया जिले पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वायरल तस्वीरों को गंभीरता से लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि हथियार और वर्दी सरकारी है और इन्हें किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं बल्कि महिला को सौंपा गया था। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह हथियार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और उस दिन वह ड्यूटी पर था या नहीं। इसके अलावा इस बात की भी जांच हो रही है कि तस्वीरों में मौजूद वर्दी असली है या नहीं और अगर है तो किसके नाम पर वह अलॉट की गई थी। भारतीय कानून के तहत सरकारी हथियार या पुलिस वर्दी का किसी आम नागरिक द्वारा इस्तेमाल करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पुलिस अधिनियम और हथियार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। अगर यह साबित हो जाता है कि महिला ने जानबूझकर पिस्तौल और वर्दी के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर वायरल की तो आईपीसी की धारा 171, 419, 420 और आर्म्स एक्ट 1959 की धाराएं भी लग सकती हैं। साथ ही जिन अधिकारियों की लापरवाही से ये सब हुआ है उन पर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और निलंबन जैसी कार्रवाई हो सकती है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर मेमे से लेकर गुस्से तक की लहर फैला दी है। कई यूजर्स ने लिखा कि अगर आम लोगों को पुलिस की वर्दी और पिस्तौल यूं ही मिलने लगे तो अपराधियों के हौसले और बढ़ जाएंगे। कुछ यूजर्स ने इस मुद्दे पर सीधे पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं कुछ ने इसे प्रशासनिक गिरावट का संकेत बताया है। तो देखिए, एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव का शोरगुल है तो दूसरी तरफ इस तरीके की गलतियां कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्योंकि अभी देखिए जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है उसमें साफ पता चल रहा है कि पुलिस विभाग तो एक्टिव है, लेकिन ये सारी हरकतें जो है पुलिस विभाग पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस महिला ने पुलिस विभाग की वर्दी पहनी, उसके बाद सरकारी पिस्तौल अपने सर पे तानी हुई है, उसके बाद जो है अब एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा लोग जो है गुस्साए हुए हैं और कह रहे हैं कि पुलिस विभाग ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।